नीट रिजल्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स से ज़्यादा कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर उनके जो बच्चे का रैंक आया है, स्पेशली स्टूडेंट्स का जो रैंक आया है, उस रैंक पर कौन सी काउंसलिंग करनी चाहिए। देखिए यहाँ टोटल जो है 11 से 12 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, लेकिन आपके रैंक पे, ठीक है, अगर मान लो आप सेव स्कोर में, अगर मान लो कि आप 25,000 रैंक तक हो या फिर आप 30,000 रैंक तक हो, तो आपको तो पता है कि आप एमबीबीएस के लिए क्वालिफाइड हो, चाहे वो आप ऑल इंडिया कोटा से क्वालिफाई करो या आप स्टेट काउंसिल से क्वालिफाई करो। लेकिन मान लो अगर आपका उससे ज़्यादा रैंक है तो आप कौन सा काउंसलिंग करो कि आपके लिए बेस्ट हो और आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाए। और यहाँ पर अगर आपका गवर्नमेंट सीट लेने का ही प्लान है, चाहे वो आपको एमबीबीएस में मिल जाए, चाहे आपको बीडीएस में मिल जाए, बीएमएस में मिल जाए, बीएचएमएस में मिल जाए, बीयूएमएस में मिल जाए, बीएसएमएस में मिल जाए, तो आपको कौन सा काउंसलिंग करना चाहिए आपके रैंक के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम लोग उसको देखेंगे। साथ के साथ कैटेगरी वाइज हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है, जैसे हम लोग अगर बात कर ले पिछले साल की, ठीक है, अगर हम लोग 2024 की बात कर लेंगे तो 25,220 ये आपका ऑल इंडिया कोटा का क्लोजिंग रैंक था। किसके लिए? जनरल के लिए। लेकिन ये सिर्फ जनरल के लिए था, अदर जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उनके लिए अलग अलग रैंक रहा था। तो उसी चीज को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि आखिर आपको कौन सा काउंसलिंग करना चाहिए आपके रैंक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने पूरा का पूरा चार्ट बनाया हुआ, साथ के साथ सारे कोर्सेज के जो नाम है वहाँ पे मैंने अच्छे से बता दिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है जैसे बीडीएस तो बोलते हैं कि मुझे बीडीएस का काउंसलिंग करना है, मुझे बीडीएस कोर्स की तरफ जाना है, लेकिन एक्चुअली बीडीएस होता क्या है, बीएमएस होता क्या है, स्टूडेंट उसी चीज को लेकर परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल इस वीडियो के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट अभी कंफ्यूज है कि सर बीडीएस कोर्स तो कर लेंगे, लेकिन बीडीएस कोर्स में होता क्या है, बीडीएस कोर्स है किस चीज से रिलेटेड, इस चीज को भी लेकर स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसकी भी बात कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले तो ये जो आप चार्ट देख रहे हो, ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये ऑल इंडिया कोटा 15% का टेबल है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा 15% का टेबल है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप अपने स्टेट काउंसलिंग को देखना चाहो तो आप क्या करना है, इसमें प्लस 10,000 ऐड कर देना, तो आपका कहीं ना कहीं स्टेट काउंसलिंग का भी हो जाएगा कि वहां पे भी आपको अगर यहाँ पे आप इसको ऐड करते हो तो आपको वहां पे जो है स्टेट काउंसलिंग में आपको जीएमसी मिलने का चांस है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सारे रैंक है इसके बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग एमबीबीएस का देख ले, 2025 में अगर आपका एमबीबीएस का आपका अगर ड्रीम है और आपका अगर रैंक आया है 27,500, अगर आप जनरल से हो तो आप जरूर काउंसलिंग करो एमबीबीएस के लिए। और इसके लिए जो आपका काउंसलिंग होता है वो होता है एमसीसी, ठीक है, जिसे एमसीसी कंडक्ट करवाते हैं, तो आपको एमसीसी के काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना है ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए, ठीक है। यहाँ पे 27,500 जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 25,220 ये आपका पिछले साल में क्लोज हुआ था, तो यहाँ पे जो आपका 27,500 है, ओके। यहाँ पे जो बढ़ा के बता रहा हूँ इसके पीछे मेन रीजन है कि हर साल जो है आपका गवर्नमेंट सीट बढ़ता है, कुछ न्यू कॉलेजेस आते हैं, इस वजह से मैं आपको 27,500 बता रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं 27,500 ये जो आपका रैंक है ये आपका एक बॉर्डर लाइन वाला रैंक है। हो सकता है कि चांसेस थोड़े कम हो जाए आपको सीट मिलने के, लेकिन इस रैंक पे आपको अपने स्टेट में आपका सीट मिल जाएगा। बट फिर भी आपको ऑल इंडिया कोटा में ट्राई करना है। क्यों ट्राई करना है? क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से भी सीट मिलने की इस रैंक पे इस बार चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो है सीट्स बढ़ने वाले हैं। ये हम लोग को पता है कि हर साल जो है एमबीबीएस का सीट बढ़ता है, सारे कोर्सेज के कुछ ना कुछ सीट्स बढ़ते हैं, नए कॉलेजेस आते हैं, कुछ जो कॉलेजेस पुराने हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से जो है सीट में यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ोतरी होती ही होती है। तो ये जो 27,500 है ये आपका समझो कि एक सेफ स्कोर है, जहाँ पे मान लो कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तक ना मिले तो स्टे वैकेंसी राउंड या फिर हो सकता है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड चले तो उसमें आपको सीट मिल सकता है, ठीक है। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात कर लेंगे तो 28,500 ये आपका रैंक अगर है तो आप सेफ हो, आप जरूर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करो, एमसीसी का काउंसलिंग आप करो, यहाँ पे आपको सीट मिलने का चांस है। ओबीसी हो तो सेम वही आपका 28,500। एससी की बात कर ले तो 1,46,000 जो अगर आप रैंक ला रहे हो तो आप अच्छे खासे सेफ तरफ हो, आपको मिलने का चांस बहुत ज्यादा इसमें जो। और एसटी में अगर आप 1,82,000 ला रहे हो तो आपके काफी ज्यादा यहाँ पे चांस बन जाएंगे कि आपको जो है जीएमसी मिल जाएगा एमबीबीएस कोर्स के लिए 2025 में। साथ के साथ अगर हम लोग बीडीएस की बात कर ले तो बीडीएस में आप अगर जनरल से जो 75 से 80,000 के बीच अगर आपका रैंक है तो आप सेफ हो। अब देखो यहाँ पे बीडीएस कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर बीडीएस कोर्स है क्या? बीडीएस कोर्स है आपका जो डेंटल, ठीक है, यहाँ जैसे तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, मतलब यहाँ पे आप क्या होता है दांतों के डॉक्टर बनते हो, ठीक है। यहाँ पे आप दांतों के डॉक्टर बनते हो और यहाँ पे जब आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाता है तो आप यहाँ पे अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो, आप अपना हॉस्पिटल भी खोल सकते हो, आप चाहो तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके पास ऑप्शन है। साथ के साथ यहाँ पे आपको कुछ एब्रॉड के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं और इसके बारे में मैंने काफी डिटेल्ड वीडियो बनाया, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो कि बीडीएस कोर्स मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो को पूरा देख लो। वहां पे आप काफी अच्छे से समझ जाओगे कि आखिर बीडीएस कोर्स है क्या, उसमें आपके करियर स्कोप्स क्या है, बीडीएस कोर्स करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आती है, वहां पे मैंने काफी डिटेल में उस चीज को बताया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अगर बीडीएस के लिए आप
आप सोच रहे हो अगर आपका रैंक जो है वो 85,000 के करीब है और आप EWS कैटेगरी से हो तो आप सेफ हो, आपको काउंसलिंग करना चाहिए। कौन सा काउंसलिंग यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे MBBS और BDS, ठीक है। यहाँ पे 2 कोर्सेज में आपको दिखा देता हूँ जो कि इस टेबल पे है। MBBS और BDS का जो काउंसलिंग है वो MCC कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे MCC का काउंसलिंग करना है अगर आप MBBS BDS के लिए कर रहे हो। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने चार्ट दिया हुआ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ लोगे। साथ के साथ यहाँ पे देख लो, अगर आप OBC से हो तो वही 81,000 के करीब आपका अगर रैंक है तो आप सेफ हो। SC से हो तो 2,24,000 और ST से हो तो 3,10,000, ये आपका सेफ रैंक है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये रैंक जो है आपका बॉर्डर लाइन भी है, हो सकता है कि इसमें ना भी मिले, थोड़ा सा चांस आपका ना के साइड भी रहेगा, तो आप इस चीज को थोड़ा सा देख लेना। लेकिन अगर आपका ये रैंक है तो आप अपने स्टेट काउंसलिंग में ट्राई करोगे तो आपको आपके स्टेट काउंसलिंग में मिल जाएगा। हालांकि ये जो पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेटेड है वो है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए। अगर हम लोग BAMS की बात करें, BAMS कोर्स होता क्या है, ये आपका होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, मतलब ये आपका आयुर्वेद से रिलेटेड है कोर्स। तो यहाँ पे मैं आपको साथ के साथ कोर्सेज के बारे में भी डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग BAMS की बात कर लेंगे जो कि आपका आयुर्वेद मेडिसिन है, तो यहाँ पे जो आपका जनरल होगा आप, तो इसके लिए आपको 1,10,000 रैंक अगर है आपके पास, अगर आपने 1,10,000 रैंक लाए हैं तो आप सेफ हो। आप यहाँ पे काउंसलिंग करोगे कौन सा, आयुष काउंसलिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है AA-CCC, ठीक है। ये काउंसलिंग बॉडी है जहां से आपको काउंसलिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको AA, ठीक है, AA-CCC काउंसलिंग करना है। 15% का जो आपको होता है। तो अगर आपका रैंक है 1,10,000, आप जनरल कैटेगरी से हो। ऐसे हम लोग EWS की देख ले तो 1,21,000, OBC का 1,15,000, SC का 2,75,000 और ST का 3,30,000। और यहाँ पे फिर हम लोग BHMS कोर्स की तरफ आ जाते हैं। BHMS कोर्स है आपका होम्योपैथी मेडिसिन, ठीक है। ये होम्योपैथी से रिलेटेड कोर्स है आपका। तो इसके लिए आपको जो रैंक चाहिए, अगर आप जनरल से हो तो 2,25,000, EWS से 2,50,000, OBC से 2,35,000, SC से 3,90,000 और आपका ST से 4,50,000। ये आपका सेफ स्कोर है। और यहाँ पे भी आपका कौन सा काउंसलिंग करना, आपको AA-CCC जो आप आयुष काउंसलिंग है आपको वो कर लेना है। उसके बाद हम लोग BUMS के तरफ देखते हैं। BUMS कौन सा कोर्स है, वो है आपका यूनानी। अब अगर हम लोग यहाँ पे यूनानी की बात कर लेंगे तो इसके लिए आपका उर्दू काफी अच्छा होना चाहिए। कहीं ना कहीं उर्दू अगर आपका अच्छा होगा तो आप इस कोर्स को काफी अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग रैंक की बात कर ले कि किस रैंक तक आप सेफ हो, तो 2,35,000 जनरल के लिए है। EWS के लिए जो है वो है आपका 2,40,000, OBC के लिए 2,30,000, SC के लिए 5,60,000 और ST के लिए 7,20,000। ये आपका सेफ स्कोर रहेगा अगर आप BUMS के लिए काउंसलिंग करना चाहते हो। तो इसका मतलब आप ऐसा समझ लो कि अगर आप ST कैटेगरी से 7,50,000 ये आपका सेफ स्कोर रह सकता है, ठीक है। अगर आप मान लो जनरल से हो तो 2,50,000 जो है आपका सेफ स्कोर रह सकता है, जहां पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन BUMS कोर्स तक आपको जाना पड़ेगा, यानी यूनानी तक आपको जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें। अब आपको काउंसलिंग कैसे करना है हम लोग उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आपको MBBS और BDS के लिए कौन सा काउंसलिंग करना है, MCC जिसे कंडक्ट करवाती है 15% ऑल इंडिया कोटा। यहाँ पे आप पूरा नाम भी पढ़ सकते हो। MCC का फुल फॉर्म है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। यहाँ पे 2 कोर्सेस आपके MBBS और BDS आपका काउंसलिंग करना। और ऑफिशियल साइट की अगर हम लोग बात करें तो mcc.nic.in ये आपका ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जब आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे BMS, BHMS, BUMS और BSMS जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके लिए आपका AA-CCC जो मैंने आपको बताया था ये काउंसलिंग आपको करना है आयुष कोर्सेस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप पूरा नाम यहाँ पे पढ़ सकते हो, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। और इसका जो ऑफिशियल साइट है वो है AA-CCC.gov.in। तो यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना है और पूरे के पूरे काउंसलिंग में हम आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, उससे रिलेटेड हम लोग सारे वीडियो लाते रहेंगे। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ भी आप उसको शेयर कर लो ताकि उनके पास भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो उनका कंफ्यूजन दूर हो सके। और अगर आपको BDS से रिलेटेड पूरा डिटेल में जानना है कि BDS क्या होता है, BDS के अगर पूरा आपको जानना है कि BDS का करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होगा, आप अब्रॉड में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको जाकर उस वीडियो को पूरा देख लेना, आप अच्छे से समझ जाओगे BDS कोर्स के बारे में। थैंक यू।